सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं गोल्ड की वीकली, डेली एंड मंथली एनालिसिस वीडियो जो मैं हर वीक करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपन। तो राइट नाउ गाइज, अभी मैं हूं थाईलैंड में और यहाँ बज रहे हैं अभी शाम के 5:45 बजे, 5:48। और जयपुर इंडिया में हो रहा है अभी टाइम में भी 4:20। यहाँ 1.5 घंटा आ गए हैं। और आज हम प्लान करेंगे कि हम आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड को कैसे ट्रेड करेंगे। चलिए, सबसे पहले क्लियर एवरीथिंग। सबसे पहले आप चार्ट में सब चीज़ रिमूव कर दो, एवरीथिंग, जो जो भी चीज़ें आपने लास्ट वीक ड्रॉ करी है। हमेशा जब भी आप एनालिसिस स्टार्ट करो, बिल्कुल फ्रेश माइंड से करो। जो भी लास्ट वीक सब जो भी चीज़ें थी, आप सबको रिमूव कर दो। मेरे कुछ अलर्ट्स थे, इनको भी हटा देता हूँ मैं। 1 मिनट कैसे, ये मैंने मेरे कुछ अलर्ट्स हटाए। चलिए, चलो भाई रिमूव हो जाओ। बहुत सारे अलर्ट्स लगा रखे हैं मैंने यार। मैं सारे अलर्ट्स वीक के एंड पे रिमूव कर देता हूँ और नए वीक से बिल्कुल नई फ्रेश शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये है गोल्ड का वीकली चार्ट जो आप लोगों के सामने है। और गोल्ड शार्प सेलिंग के बाद एक अच्छा पुल बैक दिया है, एक अच्छी रिडक्शन कैंडल के बाद। अभी कितना पुल बैक कहाँ तक जा सकता है वो अपन प्लान करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट जोन में मेरे मार्क करने वाला हूँ जो मैं यूज़ करूँगा। तो ये है मेरा 5,000 राउंड नंबर, जहाँ से मैं, ये लीजिए, ये मैं मार्क कर लिया। गोल्ड में बेसिकली ऐसा होता है कि जहाँ से शार्प सेलिंग आई हुई होती है, अगेन जब मार्केट उस लेवल पे पहुँचता है तो अगेन वापस से सेलिंग आने वाली है। तो मेरा सबसे बहुत पहले से भी यही प्लान था कि 5,000 मेरा राउंड नंबर है, यहाँ से मैं सेल करने वाला हूँ गोल्ड को अगेन। चलिए ठीक है, अब हम शिफ्ट होते हैं डेली टाइम फ्रेम पे गाइस। तो ये हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो अब देखते हैं, ये सारी कैंडल्स है डेली कैंडल्स, ठीक है। तो अगर डेली कैंडल्स में अगर आप प्राइस को समझो तो आप देखो प्राइस ने कैसा बिहेव किया। ये एक सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल पे मार्केट यहाँ पे आया, फिर अगेन इसमें बाइंग गई, अगेन सेम जगह से वापस बाइंग गई, और ये डब्ल्यू पैटर्न बना के इसको इसने ब्रेक करा। अब आप देखिएगा जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं वो बनते कैसे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के अंदर। अगर आप लोग गोल्ड ट्रेड करते हो और आप लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आप लोग इस चीज़ को समझोगे कि कोई भी लेवल ब्रेक कैसे होता है, जो मैं हर वीडियोज़ में आपको बताता हूँ। कि देखिए आप, ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ जाके, आप देख रहे हो आप कि ये लेवल कई बार जाके टेस्ट हुआ। जब जाके लेवल वीक होता है तो एक अच्छी कैंडल, देखो कितनी बढ़िया कैंडल क्लोज हुई, तब जाके ये ब्रेक हुआ और मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया। आया, ये डब्लू बनाया, ये ब्रेक हुआ, फिर वापस नीचे आता है मार्केट, यहाँ पे सेम जगह से जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे रिटेस्ट करता है और फिर अगेन एक बाइंग आ रही है। अभी देखो, आपको प्राइस को समझना कैसे है आप वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको वो देखना पड़ेगा। 1 मिनट गाइस, मैं इसको एक बार सेट करता हूँ। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा अभी। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो गोल्ड के पास अभी बहुत शानदार स्पेस है मूव करने की। आपको दिखाता हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे ये बना हुआ है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया जो कि है 4,800 का, और मैं इस पर अलर्ट भी लगा देता हूँ 1 मिनट लिए, ये ठीक है। अब देखो मार्केट रेजिस्टेंस के पास होल्ड कर रहा है, जैसे मार्केट यहाँ होल्ड कर रहा था, इसको ब्रेक करा, अगेन मार्केट अगर टॉप लेवल के पास होल्ड कर रहा है। अगर देखो सेलिंग आती है, सेलिंग हमेशा फास्ट आती है, सेलिंग में मार्केट इतना टाइम नहीं लगा रहा। अगर मार्केट टॉप लेवल के पास वेट कर रहा, होल्ड कर रहा है, तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा, वो ब्रेक करके जाएगा 4,900, 5,000 के राउंड नंबर के आसपास। तो मैं कैसे दो ट्रेड प्लान कर सकता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो मैं इसमें लॉन्ग का प्लान करूंगा और 5,000 मेरा टारगेट होने वाला है। 5,000 से अगेन मैं सेल का ही प्लान करने वाला हूँ। मैं यहाँ से फिर अगेन सेल करूंगा गोल्ड को, ठीक है। और अगर मैं शिफ्ट होता हूँ इस 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो ये है 4 घंटे का टाइम फ्रेम, ये है गोल्ड का चार्ट। 1 मिनट गाइस, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। चलिए ठीक है, अब 4 घंटे में अगर अपन देखें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। चलो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ये ट्रेंड लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो
ये सारा देखो गाइस, सारा खेल सेम जैसा है। कोई भी ट्रेंड लाइन, कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा है अगर वो, तो वो ब्रेक होने वाला है। अब आप देखो ट्रेंड लाइन भी 1 2 3 4 5 ट्रेंड लाइन भी बहुत बार टेस्ट हो चुकी है। अब देखो हम ट्रेडर्स के साथ होता क्या है, आप लोगों के साथ होता क्या है कि अब आपको पता है, आप सोचते हो कि यहाँ से मार्केट गिरेगा तो आप पहले ही पोजीशन ले लेते हो। तो आपको पहले ही पोजीशन नहीं लेनी है, आपको वेट करना है। यहाँ पे दोनों सिचुएशन बन सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और उसको ऐसे ब्रेक करता है, या फिर मार्केट गैप अप ही ओपन होता है और यहाँ पे रीटेस्ट करने आता है, तो भी मैं लॉन्ग का प्लान करूंगा। 5,000 जिसका मेरा टारगेट होने वाला है, 5,000 से अगेन मैं सेल का ही प्लान करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बड़ी टाइम फ्रेम पे उसको देखता हुआ आ रहा हूँ। अगेन अगर मार्केट यहीं ओपन होकर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और यहाँ पे रिटेस्ट करता है, तो मेरे को गोल्ड के चांस 4,320 4,200 तक भी देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड 4,200 तक भी फॉल हो सकता है, यहाँ तक का भी मेरा टारगेट है। बहुत सिंपल से एनालिसिस है गाइस, आपके सामने पूरा क्लीन चार्ट है। जो मेरा प्लान है वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर ऐसा होता है तो मैं ये करूँगा। यहाँ से ब्रेक करके बाहर जाता है, अगर गैप अप भी खुलता है, यहाँ रिटेस्ट करता है अगेन 4,800 के आसपास, तो भी मैं इस पर लॉन्ग की ट्रेड प्लान करूँगा और 5,000 तक के टारगेट लेने वाला हूँ। सेम अगर मार्केट यहीं ओपन होता है, गैप डाउन भी ओपन होता है, यहाँ पे रिटेस्ट करता है, सेम अगेन मैं इसको सेल करने वाला हूँ। और देखो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट तो अभी सेल साइड के अंदर है कि मार्केट गिरे और मैं इसको सेल करूँ, सेल साइड ज़्यादा पैसा बनाऊँ। आइए इसको और छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं आप लोग। ये लीजिए, तो इसमें आप लोग एक और चीज़ कर सकते हो, इसमें और क्लियर देखो, छोटे टाइम फ्रेम पे आऊँगा तो मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। ये लीजिए, ये वाले लेवल को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जहाँ पे पहले मार्केट गया हुआ है, वैसे आप राउंड नंबर भी ले सकते हो, राउंड नंबर पे आपको अलर्ट हो जाएगा। और अगर अपन यहाँ नहीं ले सकते तो ये पहले 4,832 का जो हाई बन रखा है वो मैंने मार्क कर लिया है। उसके ऊपर अगर मेरे पास अच्छी क्लोजिंग आती है तो भी अपन लॉन्ग की प्लान कर सकते हैं 5,000 तक के टारगेट की है। लेकिन हमेशा आप देखना 5,000 तक के टारगेट के लिए आपको पोजीशन बहुत छोटी रखनी है। अगर ये यहाँ से गिरता है तो आपको पोजीशन आप अच्छी रख सकते हो और अच्छा मूव मिल सकता है अपने को गोल्ड की बियरिश साइड के लिए। तो कई लोग पूछ रहे थे मैं ये 3 चार्ट कैसे यूज़ करता हूँ। तो गाइज ये मेरे 3 चार्ट है। इस चार्ट के अंदर मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ और इस चार्ट के अंदर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। ये कुछ EMAs मैं यूज़ करता हूँ जो कि सिर्फ ट्रेडिंग के लिए काम आते हैं। EMA के बेस पे हम कभी भी ट्रेड नहीं लेते हैं, ट्रेड हम सिर्फ प्राइस के बेस पे रहते हैं। आपको समझो, आपको सिर्फ प्राइस समझ में आनी चाहिए, प्राइस को पढ़ना आना चाहिए। आप प्राइस पढ़ना सीख गए, कोई इंडिकेटर्स किसी भी चीज़ की नीड नहीं है, बस आप प्राइस पे फोकस रखो, प्राइस आपको क्या बता रही है। और हमेशा देखो, हमेशा कैंडल क्लोज होने का फिर प्राइस आपके लेवल तक के जाने का आपको वेट करना है, उससे पहले आपको ट्रेड नहीं लेनी है। क्लियर गाइस? और एक और चार्ट अपन एनालाइज कर लेते हैं। चलिए इसको अपन सेव कर देते हैं। 1 मिनट गाइस, मैं इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया सेव। अब मैं चलिए अब हम यहाँ पे BTC एनालाइज कर लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं, ऑप्शन R, 1 वीक का टाइम फ्रेम। ये है BTC का 1 वीक का चार्ट। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अभी मैंने आपको जो चीज़ गोल्ड के अंदर दिखाई थी वो मुझे BTC में भी दिख रही है। आप इसको ट्रैक कर सकते हो। बहुत सिंपल सा वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखो, शार्प सेलिंग, पुल बैक, शार्प सेलिंग, सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर अगेन सेलिंग आई, फिर बाइंग आई। आपको ये सपोर्ट मार्क करना है, ये वाला एरिया। आपको ये रेजिस्टेंस मार्क करना है कि जो रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया, अब ये ब्रेक होने वाला है, तो आप यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड बना सकते हो। तो जिसका राउंड नंबर देखो आपको बहुत अच्छा है, यहाँ पे राउंड नंबर भी दिख रहा है 75,000। ये लीजिए, मैं इसको 1 मिनट, 75,000 पे मैंने अलर्ट लगा दिया। 75,000 के ऊपर जाता है तो फिर अगेन हम इसके अंदर लॉन्ग चलेंगे। और जिसके टारगेट मैं ले सकता हूँ अराउंड, ये लीजिए 85। इतने लंबे टारगेट की तो जरूरत भी नहीं है यार, ये तो वीकली टाइम फ्रेम है। आइए, बहुत ही शानदार। अब इसमें देखो 2 चीज़ आप प्लान कर सकते हो। आपके प्लान के अकॉर्डिंग अगर ये बिटकॉइन, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग अगर ये बिटकॉइन मूव होता है तो बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे अपन। इसकी 2 कंडीशन है। पहला, ये इसको ब्रेक कर दें, यहाँ सस्टेन नहीं है, वापस अंदर आ जाए, तो अगेन आप इसको सेल करोगे। इस बार ये सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, इसमें बहुत अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। क्लियर? अगर ऐसा नहीं होता है, बिटकॉइन इसको ब्रेक कर देता है, रिटेस्ट में पास हो जाता है, तो हमें 85,000 80,000 तक के भी इजीली टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ईजी है। अगेन फिर हम यहाँ से ये जो लेवल ये रेस्ट यहाँ पे सपोर्ट बन रखा था, जो लेवल यहाँ पे ये सपोर्ट बन रखा था, अब फर्स्ट टाइम जब अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो किसका काम करेगा? रेजिस्टेंस का। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट काम कैसे करता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो फॉलो करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, आपको मेरी वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आपको हर चीज़ बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि प्राइस मूव कैसे करता है, प्राइस को समझना कैसे है और उसके बिहाफ पे आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को देख के ट्रेड कैसे प्लान करते हो।
ठीक है। तो बहुत सिंपल ट्रेड्स अपन ने प्लान करी है यहाँ पे BTC में। अगर इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो मैं लॉन्ग की प्लान करूंगा, 80,000 तक के मेरे को टारगेट मिलने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, ब्रेक करके अंदर फॉल होता है, बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं इस चीज़ के अंदर, क्योंकि मेरे को मार्केट क्या दिख रहा है, बियरिश मार्केट, लोअर है, लोअर लो, लोअर है। देखो सेम चीज़ जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ गाइस, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ दिखाई है, मैं आपको क्या प्लान बना रहा हूँ कि ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक करके वापस अंदर है तो मैं इसको सेल करूंगा। सेम चीज़ होती हुई मैं आपको वापस दिखाऊँ, एक मिनट गाइस मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। दिस इज माई सेटअप। तो सेम चीज़ ये जो मैंने आपको भी यहाँ बताई है, ये सेम चीज़ मैं अगर वापस आपको दिखाऊँ तो गाइज ये रेजिस्टेंस लेवल था सेम जो मैं अभी अपन आपसे बात कर रहा था, सेम ही हुआ। ये रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट इसको ब्रेक करा, फेल हो गया, और आप फॉल देखो उसके बाद। इतने बड़े बड़े मूव आप कैप्चर कर सकते हो अगर आपको प्राइस पढ़ना आ गया हो, अगर आपको प्राइस समझ में आता है और आपको रिस्क मैनेजमेंट अच्छा आता है, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी हियर गाइज। सो थैंक यू सो मच गाइज। कैसे लगी आपको एनालिसिस वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।